बहुत माजरत आप लोगों ने इंतज़ार किया है। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ है। मैंने अपनी थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेडिकल एजुकेशन मैंने इस्लामाबाद पीम से MBBS की है, जो हमारी बेसिक डिग्री होती है। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन हमारी जो डिग्री है FCPS, वो शेख जायद अस्पताल लाहौर से की है। वो 5 ईयर का ड्यूरेशन है। उसके बाद मैंने 3 साल की आगे फेलोशिप मज़ीद की है PKLI हॉस्पिटल लाहौर, ट्रांसप्लांट एज हेपेटोलॉजी। अच्छा, मेरा मकसद आज आज़ाद कश्मीर में जो कैंपिंग का ये है कि इस एरिए में मैंने जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पेशेंट PKLI आ रहे हैं, शेख जायद में देखता हूँ, मैंने बड़ी डेफिशिएंसी समझी है। बहुत सी बेसिक चीज़ है जिसके बारे में आज मैं बताना चाह रहा हूँ। वैसे बीमारी मेरे जो रिलेटेड है, मैदा जिगर तो बेशुमार हैं। जो कॉमन ऐसी चीज़ जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो बहुत ही हमारे लिए ज़्यादा मददगार आगे साबित होगी, वो है काला यरकान। अच्छा, इसमें जो भी आपने किसी का कोई सवाल हो वो बीच में या मुझसे पूछ सकता है। बेसिकली हमारे जिगर जो है, जिगर को ख़राब करने वाली चीज़ें जो हैं, उसमें एक काला यरकान है। उसके अलावा भी हैं। आजकल के दौर में फैटी लीवर, मोटापा वो बहुत ज़्यादा आ गया है। उसके अलावा शराब नोशी, ये चीज़ें बेशुमार हैं, लेकिन कॉमन है काला यरकान। अच्छा, काला यरकान 2 वजह से होता है, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C की वजह से। तो पहली ये चीज़ है कि काला यरकान होता क्यों है, किस वजह से होता है, किन चीज़ों से फैलता है। काला यरकान के फैलने की जो वजह है, कॉमन जो हमारे इसमें है, वो है ब्लड से ज़्यादा है। तो ब्लड में किस जगह से हम यूज़ करते हैं, सबसे जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है बार्बर शॉप्स, जिस पे कोई पूरे कश्मीर में, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, इस पे भी मैंने सोचा कि बार्बर का जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, जो औजार वो यूज़ करता है, वो हम भी चेक ही नहीं करते। ये चीज़ पे, इस चीज़ से बहुत फैलता है कश्मीर में। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड जल्दी जल्दी किसी को लगा या ऑपरेशन के दौरान, ये चीज़ें ये बहुत ही कॉमन है, जिसे हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे कोई अभी तक किसी ने कोई आज़ाद कश्मीर में काम ही नहीं किया। अच्छा, काला यरकान जो हेपेटाइटिस B C है, इसके ये होता है कि ये साइलेंट है। ये पूरी ज़िंदगी जिसे जिगर पे रहता है, तब तक असर शो नहीं करता जब तक ये जिगर को बिल्कुल ख़त्म ना कर सके। तो उसके जब जिगर सुकर जाता है, कोई मरीज़ आते हैं खून की उल्टी के साथ, पेट में पानी के साथ, हुनूदगी बेहोशी के साथ। अच्छा, कहने का मतलब है कि 2 चीज़ों पे हम ना एज कश्मीर में एक चीज़ कर सकते हैं। एक तो हमें ऐसा करना है, इधर स्क्रीनिंग करनी चाहिए हेपेटाइटिस B और C की। इसके लिए जो टेस्ट की कास्ट है वो 100 से भी कम है, जिसकी हमारी कोई इतनी अवेयरनेस है ही नहीं है, पूरे कश्मीर में नहीं है। दूसरा, जो बार्बर शॉप, हम खुद एहतियात नहीं करते। हम किसी से बाल कटवाने जाते हैं या रेज़र है, अपना रेज़र कितने का मिलता है, 50 रुपये का, 100 का, लेकिन नहीं है, हम अपना यूज़ नहीं करते। वही नाई से जाते हैं, उधर से करते हैं। ये अवेयरनेस हमारे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी सिलसिले में मैंने हेपेटाइटिस काला यरकान की अवेयरनेस के लिए आज भी मैंने कैंप किया। मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि ये जो जितना एरिया डिवीजन है, मिरपुर डिवीजन, इसमें हर जगह लोगों को ये बताया जाए हेपेटाइटिस B C किस वजह से फैलता है, क्या है। अच्छा, दूसरा ये चीज़, पहली तो ये स्टेप है ना कि हम किस तरह इस चीज़ को अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। बड़ा इजी है, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के बाद किस तरह बचा सकते हैं, बार्बर शॉप में इजी है, अपनी सेल्फ केयर किस तरह कर सकते हैं। माशाल्लाह आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं, साफ़ी हज़रात हैं, मतलब माशरे की क्रीम है। आपका जो मैसेज आगे जाएगा वो काफ़ी मायने रखता है। अच्छा, दूसरा है, किसी को हेपेटाइटिस फर्ज करो हो जाए जिगर, बेसिकली ये अगला स्टेप है। पहला तो हमने इस चीज़ पे रोकना है कि यरकान हो ही ना। फ़र्ज करो किसी को अल्लाह ना करे यरकान हो जाए, इसके लिए पहले वो इंडिया जाना पड़ता था, किसी और मुल्क में जाना पड़ता था। लेकिन 2017 के बाद ना, अभी जिस मैं अदारे में काम कर रहा हूँ PKLI, ये समझ लें एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है और फ्री ऑफ कास्ट है। मगर जिसका जिगर काम नहीं कर रहा, उसे जिगर दोबारा, उसे नई ज़िंदगी बख्शी जाती है।
तो इसमें हमारा जिगर जो है ये ऐसा ऑर्गन होता है, जिस तरह हमारे नाखून नहीं है, नाखून काट देते हैं दोबारा वापस आ जाते हैं। तो जिसका जिगर लिया, पहली बात है लोग डरते हैं, मैंने इधर से बहुत सारे पेशेंट जाते हैं, वो कोई उन्हें जिगर दे नहीं रहा होता। तो ये भी एक अवेयरनेस फैलानी है कि जो जिगर बंदा देता है, हमने कोई 2000 से ऊपर ट्रांसप्लांट कर चुका है किए हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं ऐसा होता। 6 महीने 3 महीने या 6 महीने में जिगर उसका पूरा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस हवाले से भी मेरा ये है कि किसी को अगर लीवर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को ये मसला है तो बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं, उधर फ्री ऑफ कास्ट। अगर नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है बिल्कुल फ्री है। एक तो ये है। दूसरा, आजकल हमारे माशरे में जो काले जरकान से भी ऊपर चीज़ आ गई है, वो आ रहा है फैटी लीवर, जिसे चिकनाहट है। यार मसले फैटी लीवर का ये है कि किसी कोलेस्ट्रोल है, ब्लड प्रेशर है, चर्बी है, वो जिगर पे जमा हो जाती है। आने वाले दौर में काले जरकान से ये ख़तरनाक बीमारी है फैटी लीवर। उसमें मुख्तलिफ फैक्टर हैं। सबसे जो कॉमन फैक्टर उसमें ये है कि हमारी डाइट नहीं है। डाइट के अलावा हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे उनमें ये चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे हर बंदे को फैटी लीवर है। तो ये चीज़ें, बाकी खुराक, पानी, बड़ी बेशुमार चीज़ें। लेकिन मेरा मैसेज इस आज की इस महफिल में ये है कि 2 चीज़ों पे हम काम करें। एक तो ये है कि हम अपना और अपने ख़ानदान और अपने जितने भी जानने वाले सिंपल 100 रुपये का टेस्ट है, DHQ में है, हेपेटाइटिस B C वो करवा लें। और हेपेटाइटिस C जिसे नहीं है उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, मतलब उसे वैक्सीनेशन लगा दो तो पूरी ज़िंदगी हेपेटाइटिस B होता ही नहीं है। फिर वो वैक्सीनेशन उसकी 3 डोजें लगती हैं, आज लगी, फिर 1 महीने बाद लगी, फिर 6 महीने बाद। क्योंकि हेपेटाइटिस B जब हो जाए ना, वो पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। C का तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है, 3 पता चल जाए 3 महीने में ख़त्म हो जाता है, B ख़त्म नहीं होता। उसके लिए वैक्सीनेशन। और दूसरा ये है कि एक्सरसाइज और ये चीज़ें, ये कॉमन ये आप करें। और मेरा मकसद, बाकी जिसका कोई किसी का सवाल हो जरकान के मतलब या डाइटरी हम क्या एडवाइस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ये चीज़ें। अच्छा, इसमें सर वो कैंसर भी आ जाता है, जिगर का कैंसर भी होता है। इसी कब पता चलता है? जब जिगर सिकुड़ जाता है। जब जिगर सिकुड़ता है ना काम करना, तो 5 अलामात होती हैं। पहली अलामात आगे पीछे हो जाती हैं, अलामात पेट में पानी आता है। दूसरी अलामात क्या होती है? खून की उल्टी या काला पखाना आता है। तीसरी अलामात क्या आती है? हुलूदगी, बेहोशी में बंदा चला जाता है। चौथा जो इसका कॉम्प्लिकेशन है ना, सिरोसिस, हम अपनी ज़बान में मेडिकल में जिगर सिकुड़ने को सिरोसिस कहते हैं, उसमें कैंसर बन जाता है। तो कैंसर का भी अर्ली आप पता चल जाए, इसका भी इलाज है, हम करते हैं, दवाइयों से करते हैं, टीके से करते हैं, शुआओं से करते हैं और ट्रांसप्लांट से करते हैं। ये जो स्क्रीनिंग आप करते हैं उसमें वो आ जाता है? हाँ, कैंसर अल्ट्रासाउंड पर असल में पहला स्टेप है ना, कैंसर को उसका करना चाहिए जिसका जरकान चल रहा हो कोई 10-15 साल से और उसका जिगर सुखड़ा हुआ हो। ठीक है। जिगर सुखड़ा हुआ ना हो तो कैंसर बहुत कम है। B में बहुत, मतलब कि कोई 2000 मरीज है तो 1-2 में कैंसर निकल आता है। वो भी अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। सिंपल अल्ट्रासाउंड करो, जिगर पे रसोली है या नहीं वो पता चल जाता है। तो डॉक्टर इसके लिए कोई उम्र की हद भी है कि ये बीमारी काला जरकान बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, और इसका जो स्क्रीनिंग है ये बच्चों को भी कराया जा सकता है? ये मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने ना। हम अपनी ज़बान में कहते हैं, प्रोफेसर हमें फंसाने के लिए ये सवाल करते थे। असल में हेपेटाइटिस जो B है ना, ज़्यादा जो फैलता है ना, वो माँ से बच्चों में फैलता है। अगर किसी मदर को है ना, माँ को, तो फिर तो बच्चों में बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में आ जाएगा। तो ऐसे बच्चे ना, क्योंकि ये जिगर को ख़त्म करता है 10 से 15 साल लगते हैं ना, अगर वो माँ से बच्चों में आया हुआ है ना, तो फिर तो 10 से 15 साल की उम्र में हेपेटाइटिस B उस बच्चे में हो जाएगा, खराबी पैदा कर देगा। C जो है वो बच्चे से माँ से बच्चे में बहुत कम आता है, वो बड़ी ओल्ड एज में होता है, मतलब 50-60 में, लेकिन B हो सकता है। अच्छा, एक सर माइंड नहीं करना। अच्छा देखिए मेरी बात, इसमें ये 2 चीज़ें ना, जो जरकान है ना, जरकान जब बच्चा पैदा होता है ना, उसमें जरकान होता है 2 किस्म का। एक कहते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, आपको समझते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जरकान ना, वो जरकान। अच्छा, जरकान होता क्यों है उस बच्चे में? वो नॉर्मल प्रोसेस है। हमारा जिगर ना जब बच्चा पैदा होता है आस्ता आस्ता काम करता है। बेसिकली जरकान होता है, ये हमारे सेल टूटते हैं ना,
उस टूटने की वजह से जो पीलियापन है वो शामिल हो जाता है। अगर 48 घंटे तक वो रहता है, पहले पहले ख़त्म हो जाता है, वो तो नॉर्मल है, वो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हर बंदे को होता है। अगर उसके बाद हो तो वो एक बीमारी की वजह से हो सकता है। लेकिन आप वाली बात ये है, हर बच्चे में जो होता है ना, वो ये नहीं है खतरने वाला है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। और इंग्लैंड में भी हो रहा है, सुना बच्चों को इस तरह, इधर भी हमारे यहाँ बहुत उस नॉर्मल जिरकान की वैल्यू देखते हैं। अगर फर्ज करो बहुत ज्यादा है ना, उसे कहते हैं फोटोथेरापी, फिर वो फोटोथेरापी करते हैं उसे तोड़ने के लिए। तो ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है, या वो धूप में कहते हैं कि धूप में देसी में धूप है, उसमें फोटोथेरापी है। ठीक, ये नॉर्मल है, इसमें वो कुछ नहीं है। पानी से ये काला यरकान नहीं फैलता, इसे हम कहते हैं पीला यरकान। पीला यरकान जिसे हेपेटाइटिस ए और ई, मतलब ए बच्चों में होता है, ई बड़ों में होता है, तो ये इसमें होता है। इसमें भी खतरे वाला है, लेकिन हेपेटाइटिस जो पीला यरकान है ना, वो 95% खुद ही रिकवर हो जाता है। वो 5% नुकसान होता है, जिसमें जिगर 5 में से 1% जिगर फेलियर की तरफ जाते हैं, लेकिन वो काला यरकान उससे नहीं फैलता। जब हमारा एरिया सॉरी एवरेज इसकी आबादी तकरीबन 25-30 हज़ार होगी, अगर यहाँ इस तरह का कैंप लगाया जाए स्क्रीनिंग का, उसका क्या तरीका रहा? सर स्क्रीनिंग का तो ये किसी मुझे सोसाइटी का इधर नहीं पता, मैं असल में कश्मीर में इस इलाके का इतना वो मुझे पता नहीं है, लेकिन लैब में सिंपल इसकी किट आती है, उस किट में 50 रुपये भी खर्चा नहीं है, वो लेके हम फ्री कैंप ये कर सकते हैं जिसमें स्क्रीनिंग हो। ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। जो स्क्रीनिंग करेगा, जो लैब असिस्टेंट है वो करेंगे, वो करेंगे। हाँ सर, ये इमरान बिलाल साहब ने ये जो हमारी हेल्थ कमेटी है यहाँ चकसवानी की, यहाँ लाखों के हिसाब से दवाइयाँ आती हैं और नीडी लोगों को दी जाती हैं। तासिफ साहब ने ये उसकी जनरल सेक्रेटरी तासिफ साहब आप सरप्रस्त हैं? पहले था। अच्छा, जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो जो इनका क्वेश्चन है वो पर्टिनेंट टू दैट है कि हम अरेंज करना चाहते हैं, तो उसमें आप कब अवेलेबल हैं, यही बात है जी। आप अपनी अच्छा ठीक है ना, मैं उन्हें बता दूंगा नेक्स्ट वीक। जी अगले हफ्ते रख लेते हैं, हफ्ते वाले दिन या उससे अगले दिन रख सकते हैं। बाकी जितने भी पेशेंट आए, और अगर उनकी स्क्रीनिंग हो जाए ना, मैं कह रहा हूँ ये सदका जारिया है। सर, इसमें हम ये कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग हम पहले कर लेना, फिर जब आप आए ना उसमें सिर्फ पेशेंट हो। मेरी बात सुने ना, स्क्रीनिंग में आज का जो किट है ना, वो 5 मिनट में रिजल्ट आता है। बस ठीक है, एक पहला पेशेंट मुझे चेक कराए, उधर से स्क्रीनिंग करके रिजल्ट बता दो, ये ज्यादा उसमें नहीं है। लेकिन स्क्रीनिंग ये हो जाए। और दूसरा ये है कि लोगों को अवेयरनेस स्क्रीनिंग से भी ना, ये जो नाई है ना बार वैसे ये कैसे होता है? अभी एक बार्बर के पास में गया हूँ, तो वो ब्लेड तो नहीं वो इस्तेमाल करता, दूसरा नहीं करता, ब्लेड डिस्पोजेबल हो, नहीं, आप अपना ले लें। हर बंदा लेकिन 100 रुपए का उस तरह खुद ले ले, कैंची खुद ले ले, इसमें मसले भी बात है कि लाजमी ब्लड हम जल्दी से बात करते भी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात में करते नहीं हैं। ये भी फैलने का बड़ा एक जरिया है। सही। और बाकी तो डॉक्टर साहिबान जो लोकली ऑपरेट करते हैं, वो तो इलादा एक टॉपिक है। वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी के दौरान, सी सेक्शन के दौरान कितने साफ होते हैं, कितने स्टेरिलाइज होते हैं, वो हम उस लेवल का जा ही नहीं सकते। लेकिन ये तो चीज़ें कंट्रोल पे आ रही हैं, ये तो कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है। डॉक्टर साहब, ये दौड़ वाले जो है